आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर बहुत जरूरी है। सोचिए, जब आपका बच्चा पहली बार आप पर हाथ उठाता है, थप्पड़, धक्का या मारने की कोशिश करता है, उस पल माँ बाप क्या फील करते हैं? शॉक, गुस्सा, इंसल्ट और गिल्ट। और अक्सर हम या तो ज्यादा जोर से रिएक्ट कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बट ब्रेन साइंस के हिसाब से यही वो पल होता है जब बच्चे को सही सीख मिलनी चाहिए होती है। आज हम इमोशन से नहीं, साइंस से बात करेंगे। आई एम रीनू सिरोही, पेरेंटिंग एंड लाइफ कोच। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चा हाथ क्यों उठाता है समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, बच्चा जब हाथ उठाता है वो कैरेक्टर फ्लो नहीं होता, वो ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है। जब बच्चा ओवरवेल्म्ड होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसका थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरी ऑफ हो जाता है और कंट्रोल आ जाता है एमिगडाला के ऊपर। एमिगडाला इज इक्वल्स टू फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज सेंटर। इस मूवमेंट पर बच्चा सोच नहीं सकता, लॉजिक नहीं समझ सकता, सिर्फ रिएक्ट करता है। हाथ उठाना इज इक्वल्स टू मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, लेकिन हमें हैंडल करना है। पहली बार का मोमेंट क्यों क्रिटिकल होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ब्रेन साइंस कहता है फर्स्ट इमोशनल रिस्पॉन्स ब्रेन में डीप फायरिंग बनाता है। जब पहली बार बच्चा हाथ उठाता है और पेरेंट जोर से मार देता है या चिल्ला देता है या बिल्कुल इग्नोर कर देता है, तो बच्चा क्या सीखता है? पावर इज इक्वल्स टू मार। स्ट्रॉन्ग वही है जो जोर दिखाए। इमोशंस अनसेफ हैं, और अगर पेरेंट काम रहता है, बाउंड्री क्लियर करता है, इमोशन को नाम देता है, तो बच्चा क्या सीखता है? मारना अलाउड नहीं, इमोशंस अलाउड हैं। मैं सेफ हूं, इसलिए पहली बार का रिस्पॉन्स फ्यूचर बिहेवियर का ब्लूप्रिंट होता है। जब बच्चा मारता है पहली बार, उस पल पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी बॉडी को सेफ बनाइए, डू नॉट गिव पनिशमेंट। बच्चे का हाथ जेंटली पकड़िए, फर्म वॉइस में बोलिए, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी। यहाँ चिल्लाना नहीं, मारना नहीं, सिर्फ क्लियर बाउंड्री। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यहाँ लिमिट है। बच्चे के इमोशंस को नाम दीजिए, फिर बोलिए, तुम बहुत गुस्सा हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। साइंस क्या कहता है? नेम इट टू टेम इट। इमोशन को नाम मिलता है तो एमिगडाला काम हो जाता है, थिंकिंग ब्रेन वापस एक्टिवेट हो जाता है। आप बच्चे से बोलिए, गुस्सा ठीक है लेकिन मारना ठीक नहीं। इससे बच्चा सीखता है फीलिंग्स एक्सेप्टेबल हैं लेकिन वायलेंस अनएक्सेप्टेबल। ये डिस्टिंक्शन अगर पहली बार समझा दी तो ब्रेन स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना लेता है। अगर पेरेंट उस पल गलत रिएक्ट कर दे तो क्या होता है? चलिए समझते हैं। अगर उस पल पेरेंट बच्चे के ऊपर हाथ उठा दे या ज्यादा जोर से चिल्लाए तो बच्चा क्या सीखता है? बच्चे के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बच्चा सबकॉन्शियसली लर्न करता है कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन एग्रेशन होता है, या फिर मैं अपना गुस्सा छुपाना सीख लूं। दोनों केसेस में या तो एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है या इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं। दोनों ही फ्यूचर के लिए बहुत रिस्की हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर पहली बार सही हैंडल हो जाए तो क्रिएट हो जाता है। जब पहली बार काम बाउंड्रीज, इमोशनल वैलिडेशन, क्लियर मैसेज मिलता है तो बच्चा अपना गुस्सा रेगुलेट करना सीखता है, वायलेंस के बिना एक्सप्रेस करता है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करता है, डरता नहीं। यही इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है। याद रखिए, बच्चे का पहला हाथ उठाना बदतमीजी नहीं,
वो एक क्राई फॉर रेगुलेशन होता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उस पर चिल्लाना नहीं, सिखाना ज़रूरी होता है। और हाँ, अगर आप उस दिन परफेक्ट नहीं थे, तो खुद को माफ़ कीजिए। पेरेंटिंग परफेक्शन का गेम नहीं, टोटल रिपेयर का गेम है। अगर आप चाहते हो बच्चा हाथ उठाना छोड़े, अपने इमोशंस समझे, रिस्पेक्ट और सेफ्टी सीखे, तो शुरुआत रिएक्शन से नहीं, रेगुलेशन से कीजिए। आई एम रीनू सिरोही, आपसे फिर मिलूंगी एक और कॉन्शियस पेरेंटिंग ट्रुथ के साथ। थैंक यू, लव एंड लाइट।